हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 320 का थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके, सो इसी कॉन्टेस्ट का फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है एंड सेकंड प्रॉब्लम का वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा एंड आपको कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेना। ओके, थर्ड प्रॉब्लम एक अच्छा प्रॉब्लम था ये। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया यार तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन का लिंक आपको दिया हुआ तो वहाँ पर जाकर आप सबसे पहले जाकर ट्राई करो अपने अपने अप्रोच के साथ। एंड उसके बाद अगर आपको कोई डिफिकल्टी उसमें फील होता है तो आप जाकर फिर वीडियो को कंटिन्यू करना। राइट, तो अच्छा क्वेश्चन है डीएफएस का, तो आप जरूर से इसको एक बार ट्राई कर लो पहले तो। ओके ओके, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ट्री है आपके पास जो कि कनेक्टेड होगा। तो बेसिकली ट्री कनेक्टेड ही होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है एंड उसमें साइकिल नहीं है। तो ये ग्राफ नहीं है, एक ट्री है वैलिड सा जो कि कंट्री नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एन सिटीज है बेसिकली जो कि 0 to n-1 तक नंबर्ड है। राइट, तो हम अपने इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं। हमारे पास एन सिटी है जिसकी नंबरिंग जो है 0 to n-1 है। राइट, 0 to n-1। अब क्या बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली n-1 रोड ही है। राइट, तो n-1 रोड भी है आपके पास और ये रोड जो है वो बाई डायरेक्शनल है। वाई डायरेक्शनल, तो वाई डायरेक्शनल आपके पास रोड हो गया। अब क्या है, जैसे कि बाई डायरेक्शनल से आप समझ रहे हो 0 से 2 पे भी जा सकते हो, 2 से आप 0 पे भी आ सकते हो। तो लाइक डायरेक्शन फिक्स नहीं है, आप किसी डायरेक्शन में आपको मूव करना, आपको जैसी मर्जी वैसे जा सकते हो। ये 2D इंटीजर एरे जो है आपको बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है रोड को। तो 0 to 1 कनेक्ट है, 0 to 2 कनेक्ट है एंड 0 to 3 कनेक्ट है। राइट, ठीक है। ओके, एंड अब बोला जा रहा है कि एक मीटिंग हो रही है रिप्रेजेंटेटिव की। तो हर एक सिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव है एंड वो सब जो है वो मेन सिटी 0 पे आ रहा। ठीक है, एंड कार यूज हो रहा है। उस कार में 5 जैसे कि जो सीट दिया हुआ है, तो जैसे इस केस में 5 सीट है तो कार जो है मैक्सिमम 5 लोगों को ट्रेवल करा सकता है एक सिटी से दूसरे सिटी तक। ठीक है, तो हर एक सिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको बेसिकली कैपिटल सिटी 0 तक पहुंचना है इस कार को यूज करने पे। और कार का कुछ इस तरीके से कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है तो 1 लीटर का फ्यूल उसमें खर्चा हो रहा है। राइट, अगर मैं बोलूँ तो मैं ये वाला ग्राफ आपको सीधा कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करने फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब लॉजिक एक बनेगा कि हम ग्राफ को भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे। मतलब ट्री जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं बदलाव कर दूंगा वहाँ पे। ओके, तो ये है। अब आपको यही बतानी है कि सारे लोगों को, जैसे 2 पे एक रिप्रेजेंटेटिव है, 3 पे रिप्रेजेंटेटिव है, 0 पे रिप्रेजेंटेटिव, तो सारा जो रिप्रेजेंटेटिव उसको 0 पे आना है। 0 पे तो ऑलरेडी जो रिप्रेजेंटेटिव था वो 0 पे ही रह गया, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे रिप्रेजेंटेटिव को 0 पे आना है इस कार का यूज करने पे। एंड इस कार में सीट जो है वो फिक्स है, सीट्स है, वो बेसिकली आपको दिया हुआ है। राइट, तो कितने लीटर लगेंगे फ्यूल और आपको उसको मिनिमाइज करना। अगर वो मिनिमम वर्ड नहीं होता, मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि हर एक वर्ड का मतलब होता है। तो अगर यहाँ पे देखो कि अगर मिनिमम नहीं होता तो क्या होता, हर एक कोई अपना खुद का जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, ये लेट सपोज ये 0 है। ठीक है, एंड यहाँ पे 1 कनेक्टेड है, यहाँ से 2 कनेक्टेड है। तो ऐसा करता कि मैं कितना भी सीट हो, क्योंकि सीट एटलीस्ट 1 तो होना ही था, तो यहाँ से मैं अपना खुद का कार यूज करता, यहाँ पे आता, जितना तेल लगना था लग जाता। यहाँ से मैं खुद आता है यहाँ तक, सिंपल, सबको अलग अलग लाते, तो ये इस केस में मैक्सिमम आता। राइट, मिनिमम क्या होगा, अब इसको कम कैसे करना है, क्या होगा कि कम होगा फ्यूल। तो ऐसा हो सकता है कि एक ये आया, 2 आया एक पे। अब यहाँ पे अगर कार में 2 सीट होंगे तो ये दोनों एक ही साथ पहुंच जाएगा। तो जहाँ पे 3 लीटर का फ्यूल खर्चा हो रहा था अब वो घट के 2 लीटर पे आ गया, तो ये कम हो रहा है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी हमें देखनी है, इसको मैं और थोड़ा डिटेल में आगे फिर बताऊंगा। राइट, यही आपको चीज करना। ठीक है, ओके। एंड कंस्टेंट पर अगर आप देख लेते हैं एन का वैल्यू जो है वो 10⁵ तक है। एंड ठीक है, कंस्टेंट में ज़्यादा कुछ आपको इसमें नहीं मिलेगा, मतलब हिंट इसका नहीं है। बेसिकली इसका हिंट जो है वो इसके थोड़े से लॉजिक पार्ट, जैसे आप सोचने कि यार किस तरह का स्ट्रेटेजी होगा जो अभी मैंने डिस्कस किया था, उसमें आपको मिलेगा। सबसे पहले ये सोचो कि जो भी है ये 0 है। ठीक है, अब सारे जितने भी इसके कनेक्टेड हैं, 0 से जो भी कनेक्टेड हैं सब इसके कनेक्टेड होंगे, इससे ही कनेक्टेड होंगे, जो भी साइकिल नहीं है
बट जो भी इसके कनेक्टेड इस तरीके से देख रहे हो, ये सब को वापिस आना है जीरो पे, राइट। ये जीरो पे आ रहा है, ये जीरो पे आ रहा है, ये भी जीरो पे आएगा, सब जीरो पे आएंगे। इसका मीन्स आप ऐसे समझो कि जीरो एज ए रूट जैसा है, इसको सबको आना है। अब ये चीज नीचे फैलेगी, तो इसीलिए मैंने बोला था कि ग्राफ में थोड़ा सा रुक के बनाऊंगा। तो अब देखो इसका ग्राफ मैं बना रहा हूँ, ये 0 से 5 कनेक्टेड है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। 4 एंड 6, 4 से 6 कनेक्टेड है, एंड यहां से आई थिंक 1 एंड 2 एंड 3 था, राइट। 1 3 एंड 2, राइट, ओके सॉरी। तो 1 3 एंड 2 आई थिंक उसका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हर एक के पास एक ही रिप्रेजेंटेटिव। एक चीज ये भी आपको नोटिस करना कि यहाँ पे जो वैल्यू है सिटीज की, तो किस सिटी से कौन सा कनेक्टेड है, ठीक है। अगर इस 4 को हम यहाँ पे कर दें, 6 को यहाँ पे कर दें, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सबका एक एक है, और किसी सिटीज का दूसरे रिप्रेजेंटेटिव से कोई लेना देना नहीं है, और उसमें कुछ ऐसा मतलब यहाँ पे कंपैरिजन जैसा नहीं हो रहा। सबको बस पहुंचना है जीरो पे, इतना ही सा काम है, राइट। तो इस वे में इसका इफेक्ट नहीं करेगा। लाइक यहाँ पे फिफ्थ की जगह अगर किसी क्वेश्चन में फोर्थ होता, और फोर्थ की जगह यहाँ पे फिफ्थ होता, तो ये चीजें मतलब स्वैप अगर कर दो वैल्यू, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ऐसी चीज है। अब समझो, इस 5 को आना है, ठीक है। तो हमने स्ट्रेटेजी क्या देखा था कि अगर नजदीक वाला, जैसे ये लेट सपोज 1 है, ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, ये वाला इस ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये आ रहा है ऐसे, ये आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, तो इसमें सब में अलग अलग खर्चा होगा। तो ये वाला पार्ट जो है, जैसे इस वाले में देखो, ये दोनों में ये वाला पार्ट जो है कॉमन है। तो अगर पॉसिबल होगा कि कार में अगर सीट है, तो मैं क्यों ना 3 आ रहा और उसको साथ में 2 को भी लेते चले जाए, तो यहाँ पे कम खर्चा होगा। ये वाला केस है कुछ, अगर 3 2 आ रहा, अगर साथ में 1 भी आ जाता, अगर सीट है उतनी, 3 अगर सीट होती, तो एक ही बार में 3 लीटर फ्यूल में तीनों आ जाता। बट मैक्सिमम देखो तो आपको देखो 6 लगेगा, मिनिमम आपका 3 तक लगेगा, राइट। तो ये वाला स्ट्रेटेजी है। अब स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से है, प्रीफिक्स जैसा है। ये कैलकुलेट हुआ, ये आ रहा है यहाँ पे जैसे पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ से जितने आदमी आ रहे होंगे, ये सब आदमी आ रहे होंगे इधर से भाग, इसको हो सकता है इसके भी ब्रांच बहुत सारे होंगे, ये सब पीपल साथ में कार में आ रहे हैं, यहाँ पे आया, यहाँ पे सारे आदमी सोचो उतर गए, अब कार खाली। तो कितने आदमी हो गए टोटल, लेट्स सपोज यहाँ पे देखते हैं, तो एक इसका आदमी है 1, एक इधर से आ रहा था 2, ठीक है। तो 1 1 मिलके हो गया टोटल 2 पीपल है। अब यहाँ पे कार में देखो सीट है, तो कितने सीट होंगे, तो जो आपको दिया हुआ सीट्स, लेट्स सपोज यहाँ पे अभी 5 है, ठीक है। तो 5 है तो मैक्सिमम 5 आदमी जाएगा। तो मुझे सोचो कि यहां से इसको भी 0 पे नहीं पहुंचा रहे, इस 2 से पहले एक सीट ही जा रहा है, तो इस 2 से 1 तक जाने में कितना खर्चा होगा। तो जितने पीपल होंगे, एक्स नंबर ऑफ पीपल है, तो एक्स प्लस सीट्स माइनस 1 वाई सीट्स, इतने ट्रिप उसको लगाना पड़ेगा। अगर लेट्स सपोज 6 होता तो 5 को एक बार में मैक्सिमम पहुंचाता 1 पे, और एक आदमी बच जाता, तो उस एक आदमी को तो लेने आना है, ठीक है। तो उस केस में इसीलिए हम एक सिटी ट्रेवल कर रहे हैं, उसके बाद वापस जा रहे हैं, उस यहाँ का पूरा मामला ही साफ कर रहे हैं, यहाँ से जितने आदमी सबको एक नियरेस्ट सिटी पे ले आए। तो मेरा अप्रोच यही है कि ये जो कॉमन पार्ट होगा, उसके लिए कम से कम तेल खर्चा हो। तो लाइक वो तब होगा जब मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल होंगे, तो हम मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप तक जाएंगे। देखो ऐसे मैं सोच रहा हूं, मिनिमम फ्यूल ये तब होगा जब गैदर होंगे, गैदर मैक्सिमम पीपल, मैक्स पीपल टुगेदर। इससे क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप होगा, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप जो कार लाना है उसको नियरेस्ट सिटी से, ये मिनिमम होगा। और मिनिमम होगा, जैसे ये मिनिमम हुआ मतलब फ्यूल का खर्चा मिनिमम हो गया, बेसिकली यही है अप्रोच, ठीक है। ओके, तो इस चीज से आपको अब यहाँ पे देखो क्या आपको समझ में आया कि आपका जो जीरो रोड है, इससे कनेक्टेड 1, इससे कनेक्टेड 3, इससे कनेक्टेड 2, एंड यहाँ देन 4 एंड देन 6 एंड देन 5 लेट सपोज।
तो मुझे यहाँ के सारे आदमी को यहाँ ले जाना है, मीन्स इसको काउंट करना। तो यहाँ पे काउंटिंग 1 थी, ये यहाँ पे देगा, ये ऑलरेडी 1 था, अब 1 प्लस इसके प्रीफिक्स में, तो प्रीफिक्स में कितने हैं 1, तो 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे 2 हो गए। अब ये 2 रिटर्न, ये नोड जो होगा 2 रिटर्न करेगा कि मेरे पास देखो 2 आदमी है, तो ये कहेगा हम तो अकेले एक है और तुम 2 आ रहे हो, तो मिलके हो गए 3, तो यहाँ से 3 आदमी ले जाना। ये कहेगा हम तो 1 है और ये डायरेक्ट 1 रिटर्न कर देगा यहाँ पे। ये 4 होगा, कहेगा मैं अकेला और एक तुम आ गए, तो हो गए 2 और यहाँ पे 1, तो एक आदमी यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए काउंटिंग होगी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि 1 प्लस सीट्स, चलो ये मान लो कि एक फंक्शन है जहाँ पे हम इस वैल्यू को पास कर देंगे और अपना कैलकुलेशन होगा, तो हम लिख देते हैं कैलकुलेट, तो ये अपना कैलकुलेट हो गया, राइट, ये अपना कैलकुलेट हो गया, ये कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ से एक आदमी है तो फिर इसके लिए कैलकुलेशन होगा, इसके लिए फिर ये जो जाएगा तो फिर इसके लिए कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन। तो बेसिकली इसका कैलकुलेट होगा और ये अपना जो काउंटिंग है वो रिटर्न करेगा अपने पेरेंट को। इसका जो कैलकुलेशन होगा फिर अपनी काउंटिंग ये अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा। इस तरह अब ट्री में डीएफएस वाला अप्रोच में बता रहा हूँ। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सबसे लास्ट लेवल से आपको ट्रेवर्सल शुरू करना है। ठीक है, सॉरी, आपका जो लास्ट लेवल है यहाँ से ट्रेवर्सल शुरू करना है। तो इसके लिए जो एल्गोरिदम है वो आपका डीएफएस, सबसे सिंपल, बहुत सिंपल एल्गोरिदम है ऐसा तो डीएफएस, राइट। तो आपको डीएफएस बेसिकली काउंट करना है कि उसके कितने चाइल्ड है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग इसके कितने चाइल्ड है, तो सबका चाइल्ड 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 काउंट करना, उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती चली जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक। अगर इसका लॉजिक नहीं समझ में, किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप नीचे कमेंट में झट से बता दो यार, ठीक है। ओके, एंड आपको समझ में आ गया तो ये भी आप बता सकते हो कि हाँ ठीक है आपका लॉजिक सही था एंड कुछ इसमें इंप्रूवमेंट की अगर जरूरत मुझे लगती है तो वो भी बताना, ठीक है। तो मुझे पता चलता है इस चीज़ को। अब बस बेसिकली काउंट करना जो आपको समझ में आ गया है कि x + सीट - 1 बाई सीट आपको करनी है, राइट। मैं आपको कोड दिखाता हूँ इसका। यस, सो यहाँ पे फंक्शन सबसे पहले मैंने ग्राफ बनाया क्योंकि ये ग्राफ में नहीं दिया हुआ था, ये एक वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ पेयर में कि एक रोड ये कनेक्टेड है इस सिटी और इस सिटी से, राइट। तो मुझे ग्राफ को बनाना था तो मैंने ग्राफ क्रिएट किया, विजिटेड भी चाहिए मुझे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपको यूज होगा, लाइक आप चाहो तो उसको हटा भी सकते हो क्योंकि ये चीज़ें कनेक्टेड होगा, हाँ ठीक है आपको ये यूज होगा वरना आपका लूपिंग हो जाएगा, ये तो सेल्फ लूप में ही फंस जाएगा। ओके, तो यहाँ पे विजिटेड बन चुका, रोड आ गए, तो रोड कनेक्टेड कर दिया, तो एक सिटी से दूसरी सिटी में कनेक्ट कर दिया। चूंकि ये बाई डायरेक्शनल है तो मैंने बाई डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से। आई थिंक ये वाला क्लियर है आपको। 0 रूट है एंड अब जीरो से जो जो कनेक्टेड है, जीरो से जो जो कनेक्टेड है उन पे अलग डीएफएस, तो ये इसका डीएफएस इधर का पूरा कैलकुलेट करके आएगा, ये डीएफएस पूरा कैलकुलेट करके आ रहा है, ये डीएफएस पूरा कैलकुलेट करके आ रहा है। तो एक एक ब्रांच में समझो एक एक पार्ट आपका कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे काउंटिंग एक मैंने रखी, 0 सीट्स आपका ऑलरेडी दिया हुआ है और x बेसिकली वो रूट है, वो नोड है उसका। मेन यहाँ पे आपको डीएफएस में जो भी आपको समझना है, कोड बहुत बड़ा नहीं है, बस समझना थोड़ा सा, राइट। तो ये नोड आ गया आपके पास, सीट्स है और इसकी काउंटिंग है। ओके, तो इसके लिए अभी ये जिस नोड की बात कर रहे हैं, इस नोड की बात कर रहे हैं, तो ये खुद अकेला होगा, तो इसके लिए मैंने एक टेम्प रखा, अब काउंट हो रही है, ये खुद अकेला है तो इसके लिए 1, इसकी काउंटिंग हो गई। ओके, एंड इसके जितने चाइल्ड हैं, इसके जितने चाइल्ड हैं सबको मैंने काउंट किया और जो इसकी काउंटिंग आएगी वो यहाँ पे इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो चूंकि हर एक काउंटिंग के लिए, लाइक हर एक डीएफएस के लास्ट में मैंने ये टेम्प रिटर्न कर दिया, तो ये बता रहा है कि इसके चाइल्ड कितने थे, तो वो रिटर्न होगा और यहाँ पे ये सम अप हो जाएगा, ठीक है। एंड आई थिंक ओके, तो ये काउंट का आपको कुछ काम ऐसा नहीं है यहाँ पे, बस ये यहाँ पे लाइक आपको जैसे सेम टू सेम चीज़ है, 0 पास किया है यहाँ पे आपको 0 पास कर देना। अभी क्या होगा, इसके चाइल्ड का कैलकुलेशन हो गया कि मेरे इतने चाइल्ड हैं, तो इतने चाइल्ड हो गए तो टोटल आपके नंबर ऑफ ट्रिप यहाँ पे आपका कैलकुलेट हो गया, तो कैलकुलेट कर देखिए आंसर मैंने ऐड कर दिया सिंपली। आंसर को मैंने ग्लोबल रखा है, वेक्टर, ग्राफ, विजिटेड, सब ये तीनों चीज़ ग्लोबली है, तो आपको ये नोड में सॉरी डीएफएस में पास करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको रिसाइज किया है चीज़ों को, राइट, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया तो आपको फिर डीएफएस में पास करना पड़ेगा, तो लाइक आर्गूमेंट बड़े होते हैं उसमें भी आपको टाइम लगता है वो चीज़ है, दैट्स वाई। ओके,
सो आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और आपके डाउट क्लियर हो गए, बट अगर स्टिल आपको कोई डाउट है यार तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। इस क्वेश्चन का कोड का लिंक एंड क्वेश्चन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने उसका भी लिंक ऐड कर दिया है, टॉपमेट का, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कुछ सर्विसेज आपके लिए 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए प्रोवाइड करता हूँ। तो आप अपने डाउट जो होगा सीपी रिगार्डिंग, अपने एल्गोरिदम रिगार्डिंग, या किसी भी तरीके का लाइक आप जो भी सर्विसेज में आपका डाउट जो है वो फिट बैठ रहा है तो आप वहाँ पे आप डिस्कस सकते हो, ठीक है। एंड नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस सर्विस में बुक करना, कौन सा सर्विस में जाना, तो सिंपल सा लेट्स कनेक्ट में आप आकर यहाँ पे डिस्कस सकते हो। एंड यहाँ पे जो मैंने कॉस्ट रखी है, बेसिकली मैं बता दूं कि सर्विसेज आपका लाइक पेड है, ठीक है, तो आपको यू हैव टू पे समथिंग। तो लाइक बस इस चीज़ को मैंने आप लाइक जो भी मेरे हैं तो मोस्टली मुझे लगता है कि कॉलेज स्टूडेंट ज़्यादा देख रहे हो जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने प्लेसमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। तो मैंने इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम रखने की कोशिश की है, किसी भी आप जाकर देख लेना। ये वाला थोड़ा सा हाई होगा, बाकी सब बहुत ही कम कम कॉस्ट पे है, 10 रुपया 19 रुपया ऐसे पे है, तो आपके लिए अफोर्डेबल होगा। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो बाय बाय।